नमस्कार साथियों। तो आज का जो हमारा मुद्दा है, आज का जो हमारा बेहतरीन टॉपिक है, वो टॉपिक है लीडरशिप। कि भाई लीडरशिप कैसे डेवलप की जाए, लीडरशिप क्या होती है और इस क्वालिटी की कितनी आवश्यकता है हमारे बिजनेस के अंदर हमें आगे बढ़ने के लिए। ये ट्रेनिंग आप सबके लिए कंडक्ट की जा रही है हमारे प्यारे सीएमडी सर की ओर से, जिन्होंने केएनएस एकेडमी इसीलिए बनाया था कि हर एक ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा नेटवर्कर वो सारी स्किल सीख पाए जिसकी आवश्यकता उसे ग्राउंड लेवल पर पड़ती है, जिससे उसके बिजनेस में वो जीरो से हीरो की पोजीशन पर जाता है। सो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बार कमेंट बॉक्स में आकर सीएमडी सर के लिए कृतज्ञता अर्पित करें, धन्यवाद लिखें, थैंक यू सो मच। और मैं भी हृदय की गहराइयों से सर का धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर दिया। प्लान बहुत शानदार, प्रोडक्ट बहुत शानदार, लेकिन ये जो एजुकेशन की व्यवस्था है ना साहब, ये लाजवाब। प्लान बहुत शानदार है, प्रोडक्ट उससे शानदार है, लेकिन ये जो एजुकेशन की व्यवस्था है ये उससे भी ज्यादा शानदार है। क्यों? क्योंकि अमूमन लोग क्या करते हैं, वो स्कूल खत्म करते हैं, कॉलेज खत्म करते हैं और उसी को समझ लेते हैं कि भाई यही थी हमारी एजुकेशन, यही डिग्री, यही कागज का टुकड़ा हमारा फ्यूचर है, यही कागज के टुकड़े तक हमारी एजुकेशन सीमित थी। बट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में शिक्षा तब तक चलती है जब तक कि हम किसी भी फील्ड के अंदर काम करते हैं, उस फील्ड में हम रेगुलर सीखते हैं, रेगुलर आगे बढ़ते हैं, बशर्ते सीखने के लिए और सिखाने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं आज की इस ट्रेनिंग में। मैं नंद किशोर चौधरी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि आज हम लीडरशिप के ऊपर बात करने वाले हैं। कहते हैं ना, ये बिजनेस लीडर का है। देखिए, मैं एक स्टेटमेंट आपको समझाने की कोशिश यहाँ करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में एक नेटवर्कर, नेटवर्क मार्केटिंग में एक केवल मार्केटर, मार्केटर थोड़ा पैसा कमा सकता है, कम समय तक पैसा कमा सकता है, थोड़े समय तक वो अच्छा पैसा भी कमा सकता है। लेकिन अगर उसे असल फाइनेंशियल फ्रीडम पर जाना है तो उसे लीडर बनना होगा। मार्केटर क्या करेगा? 50,000 का प्रोडक्ट एक महीने में सेल कर देगा, 25,000 का मुनाफा कमा लेगा, ज्यादा से ज्यादा 25,000 का मुनाफा कमा लेगा। हर महीने ये कर लेगा, 1 साल कर लेगा, 2 साल कर लेगा। लेकिन जब उसे अपनी इस एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में बदलने का मौका आएगा, तो पैसिव इनकम में वो कैसे बदल पाएगा? केवल और केवल लीडरशिप करके, अपने द्वारा ज्वाइन कराए गए टीम मेंबर्स को ऐसा काम बता के, इस तरह से उनको मैनेज करके। मैनेज कैसे किया जाएगा? उसके अंदर अगर लीडरशिप क्वालिटी होगी, वो लीडर की तरह अगर उभरेगा, तो ही वो लोगों को जो है मैनेज कर पाएगा। और जब लोगों को मैनेज कर पाएगा, तभी जो है वो पैसिव इनकम की तरफ बढ़ पाएगा। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात से। कंटेंट की मैं आज बात करूं तो कौन कौन से बेसिकली मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं। मैं फिर से आप सबसे एक बार ये बात बोलना चाहूंगा, आप जैसे भी बैठे हुए हैं या जिस भी जगह हैं, आप एक डायरी जरूर लें, एक पेन जरूर लें, और जितनी चीजें आज बताई जा रही है इन सबको नोट डाउन करें, नोट्स जरूर बनाएं। देखिए, नोट्स बनाने के बाद उन्हें पढ़िएगा सुबह, बहुत बड़ा जादू होता है साहब। बहरहाल हम कंटेंट की बात करते हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा हु इज लीडर। हम ये डिस्कस करेंगे पहले कि भाई लीडर बोला किसे जाता है। क्या एक नेता को लीडर बोला जाता है? कोई नेता अभिनेता उसे ही लीडर बोला जाता है? क्या वही लीडरशिप है? नहीं, उससे भी बढ़कर लीडरशिप कुछ होती है, वो हम सीखेंगे समझेंगे। दूसरी चीज, रोल ऑफ अ टीम लीडर। एक टीम लीडर का रोल क्या होता है? एक टीम को चलाने वाला, टीम को मैनेज करने वाला जो लीडर होता है, उसके कौन से दायित्व होते हैं, क्या काम होता है उसे करने के लिए, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। आगे हम समझेंगे कि आखिरकार टीम क्या होती है, टीम वर्क क्या होता है, टीम क्या होती है और टीम वर्क क्या होता है। क्योंकि होता है ना, लोग ग्रुप्स तो कहीं भी इकट्ठा हो जाते हैं, ग्रुप्स तो कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन टीम बहुत मुश्किल से बनती है। और टीम को बनने के लिए वो ट्रेनिंग लेना पड़ती है, टीम को बनने के लिए वो स्किल्स अपने अंदर होना चाहिए, जिससे हम एक पूरी टीम को एक साथ मिलकर किसी गोल पर काम करवा पाए या कर पाए, आगे बढ़े। चौथा चीज, डिफरेंस बिटवीन टीम एंड ग्रुप्स। यहां हम एक ग्रुप और टीम के माध्यम से समझेंगे कि एक असल टीम की क्वालिटी क्या होती है, जो एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं ना वो लोग। कहते हैं ना, इंसान केवल वही आगे बढ़ सकता है जिसके अंदर भूख है, जिसके अंदर भूख ही नहीं है वो कैसे आगे बढ़ेगा?
आप चाहे उसको दुनिया भर का मोटिवेशन दे दो, बाहरी मोटिवेशन कितना ही दे दो, उसे कितना ही बता दो कि कैसे काम करना है, क्या करना है, लेकिन अगर उसके मन में से ये नहीं आ रहा है कि यार मुझे करना है, तब तक वो इंसान नहीं करेगा, तब तक वो इंसान नहीं करेगा। तो वो आज हम समझेंगे। पांचवी चीज, इंपॉर्टेंस ऑफ विजन। हमारा जो विजन होता है ना बड़ा, जब हमें आगे तक दिखाई देता है, विजन बड़ा हम कर लेते हैं, तो उसके फायदे क्या क्या होते हैं, बहुत जरूरी है साहब। यहाँ पे आपके माइंडसेट का खुला होना और आपका दूरदृष्टि की सोच होना बहुत जरूरी है। दूर का आप सोच पाने चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। तो विजन की क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी आज हम समझने वाले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है विजन की। आगे बढ़ेंगे, लास्ट में हम समझेंगे कि कोई भी नया व्यक्ति जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ रहा है या अपने किसी भी बिजनेस व्यवसाय या कुछ भी कर रहा है, वो जीरो पर अगर है तो वो हीरो कैसे बनेगा, वो जीरो से सफलता की ओर कैसे बढ़ेगा, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आगे बढ़ते हैं, एक गोल्डन स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं। गोल्डन स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, इफ योर एक्शंस इंस्पायर अदर्स टू ड्रीम मोर, टू लर्न मोर, टू डू मोर एंड बिकम मोर, यू आर लीडर। क्या डेफिनेशन बता रहे हैं यहाँ पे, कि अगर आप जो काम कर रहे हैं ना, आप जो काम कर रहे हैं, आपको देखकर किसी इंसान के सपने बड़े हो रहे हैं, किसी इंसान के सपने ज्यादा हो रहे हैं, कोई लर्निंग सीखने के लिए जागरूक हो रहा है, कोई ज्यादा सीखना चाह रहा है, कोई ज्यादा मेहनत करना चाह रहा है, आपको देख के, आपको देख के कोई ज्यादा आगे तक जाना चाह रहा है, आपके एक्शंस को देख के, आपके काम को देखकर, तो समझ लीजिएगा कि आप एक लीडर है। तो समझ लीजिएगा कि आप एक लीडर है। जो भी आपने एक्शंस लिए, जो आप काम कर रहे हैं, इसको देखकर अगर दूसरे प्रभावित हो रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि यार मुझे भी इनके जैसा बनना है, मुझे भी अपने जीवन में अपने सपने पूरे करना है, मुझे भी ज्यादा सीखना है, मुझे भी ज्यादा काम करना है, ज्यादा पैसे कमाना है, अगर आपको देखकर कोई व्यक्ति सीख रहा है ना, इसका मतलब समझ लीजिएगा साहब आप एक लीडर है। इसका मतलब समझ लीजिएगा कि आप एक लीडर हैं। आगे बढ़ते हैं साहब। हु इज अ लीडर, हु इज अ लीडर। देखिए मैं एक सिंपल डेफिनेशन लीडर की आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लीडर का बेसिकली मतलब यही होता है, जो किसी भी पाथ को फाइंड करता है, जो एक सक्सेस के पाथ को फाइंड करता है कि अगर इस रास्ते से हम गए, इस रास्ते पर हम गए तो हम सफल हो जाएंगे। जो इस पाथ को फाइंड करता है उसे लीडर बोलते हैं। पहले वो पाथ को फाइंड करता है, उसके बाद उस पाथ पर खुद चलता है, मतलब जाना कहाँ है ये तो डिसाइड कर लेता है, फिर रास्ता ढूंढना है, सफलता पानी है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फिर वो रास्ता ढूंढता है कि किस रास्ते से जाया जा सकता है, किस पाथ से जाया जा सकता है, फिर वो खुद जाता है। पहले क्या किया उसने, सफलता, जाना कहाँ है, सफलता, जाएंगे कैसे, रास्ता ढूंढा, रास्ता ढूंढने के बाद वो खुद चलता है, उसके बाद लोगों को बताता है, उसके बाद लोगों को बताता है कि भाई यहाँ पर सफलता है, इस तरह से काम करोगे तो सफल हो जाओगे, उसे ही एक सच्चे मायने में लीडर कहते हैं। मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा हमारे सीएमडी श्री कमल नारायण साहू सर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सक्सेस जर्नी को कैसे डिजाइन किया, उन्होंने एक विजन बनाया कि उन्हें एक ऐसी कंपनी बनानी है भारत के अंदर जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के कॉस्मेटिक में नंबर वन पर चली जाए। ऐसी कंपनी बनानी है, वो उन्होंने टारगेट बनाया। फिर रास्ता बनाया कि वो प्रोडक्ट्स कहाँ से बनाएंगे, प्रोडक्ट्स क्या होंगे, प्लान कैसा होगा, लोगों को कैसे उसमें फायदा होगा, उन्होंने वो रास्ता बनाया। उस रास्ते पर चलकर वो सफल हुए, कई लोगों को सफल किया, आज हजारों लाखों लोगों को सफल किया, हजारों लाखों लोगों को सफल किया, उन्हें ये रास्ता दिखाया। पहले रास्ता देखा, फिर उस पर चले, खुद सफल हुए, फिर लोगों को रास्ता दिखाया और लोगों को सफल किया। इसे ही एक ट्रू लीडर कहते हैं साहब, इसे ही एक ट्रू लीडर कहते हैं। और उन्होंने हम सबको एक बहुत अच्छी सौगात दी है, नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग, क्या क्यों कैसे। एक नए व्यक्ति को इस बिजनेस में जिस जिस चीज की जरूरत होती है, वो उस बुक के अंदर है। तो वो बुक जिन जिन ने नहीं ली है उन सबसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा आप जरूर लें। आगे बढ़ते हैं, लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। आप उसको एक बहाना बताओ चाहे 100 बहाने बताओ, आप उसको एक डाउट बताओ या 100 डाउट बताओ, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। उसको चाहे जितनी आप गलत तरीके से चीजें समझाने की कोशिश कर दो, लीडर कभी नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है और नेवर गिव अप, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, नेवर गिव अप यानी कि छोड़ना नहीं है कभी। क्योंकि याद रखिएगा दोस्त, हमें केवल मार्केटर नहीं रहना है, हमें एक लीडर बनना है।
हमें केवल मार्केटर नहीं बनना है, हमें एक लीडर बनना है, अगर सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम आप चाहते हो। आगे बढ़ते हैं। लीडर, लीडर की दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी, एफर्ट्स करने में कभी पीछे नहीं हटता और हमेशा कंसिस्टेंट रहता है। एक लीडर जो होता है वो एफर्ट्स करने में कभी पीछे नहीं हटता और हमेशा कंसिस्टेंट रहता है। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा देवव्रत सर का। उस मीटिंग को मुझे याद आता है, यहाँ यहीं बैठा था मैं और वो मीटिंग में सुन रहा था। इतने डेडिकेटेड है कि खुद कार ड्राइव कर रहे हैं, खुद कार ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मीटिंग को ज्वाइन किया, मीटिंग में लोगों को संबोधित कर रहे हैं, मीटिंग में लोगों को संबोधित कर रहे हैं। अचानक से उन्हें ये कमान संभालनी पड़ी थी तो उन्होंने संभाली। एक लीडर की क्वालिटी होती है साहब, एफर्ट से वो कभी पीछे हटता ही नहीं है और कंसिस्टेंटली एफर्ट करता है, तभी तो वो लीडर बनता है, तभी तो वो सफल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी सबसे बड़ी क्वालिटी, डिसिप्लिन, बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं पर भी है ना, अपनी लाइफ के किसी भी स्टेज पर है, उसमें अगर आपने ये चीज अपना ली, डिसिप्लिन अपना लिया, आपको पता है सुबह उठकर क्या किताब पढ़नी, कितने पेज उसके पढ़ने, आपको सब पता है सुबह उठकर कितना दौड़ना चाहिए, सुबह उठकर क्या एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आपने ये कर लिया, अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो कर लिया, अनुशासन में आप आ गए, तो आप एक ट्रू लीडर है। एक लीडर की क्वालिटी होती है वो हमेशा अनुशासन में रहता है। उनके सारे काम फिक्स होते हैं, 8:30 बजे मीटिंग है तो 8:30 बजे होगी, 8 बजे मीटिंग है तो 8 बजे होगी। एक लीडर की दूसरी क्वालिटी बताता हूँ। ये मीटिंग जब स्टार्ट हुई ना आज की, उससे 5 मिनट पहले 30 लोग इस मीटिंग के अंदर थे और उन 30 के 30 लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि आप सब लीडर हैं यार, जो सुनने के लिए, सीखने के लिए हमेशा उत्तेजित रहते हैं, तैयार रहते हैं। एक लीडर की ही तो क्वालिटी है। आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, लीडर कभी भी अपने आप को कंफर्ट में नहीं रखना चाहता, लीडर कभी भी अपने आप की नॉलेज को सीमित नहीं होने देना चाहता। वो ये कभी नहीं सोचता कि यार बस जितना मैंने सोचा है, सुना है, सीखा है, काफी है। नहीं, उसे ना कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट चाहिए, उसको रोजाना इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ नया चाहिए सीखने के लिए, वरना उसका माइंड ना शांत नहीं बैठता, एक लीडर का माइंड। अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लीडर बनना चाहते हैं? जो लोग लीडर बनना चाहते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में आकर आई टाइप करें, टाइप आई, जिससे मुझे पता चले कितने लोग जो हैं लीडर बनना चाहते हैं। अगले पॉइंट पर जाने से पहले फिर एक गोल्डन स्टेटमेंट की बात कर ले। गोल्डन स्टेटमेंट क्यों मैं इतने अच्छे से डालता हूँ, इतने ज्यादा डालता हूँ, ताकि ट्रेनिंग्स में हम उन लोगों के एक्सपीरियंस को यहाँ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, उसके बाद कुछ बातें बोली, कुछ बातें बोली, जो व्यक्ति हासिल कर लेता है ना, उसके बाद जो बोल रहा है ना, उसमें दम होता है ऐसा। यहाँ क्या लिखा है? देर इज नो एंड टू एजुकेशन, इट इज नॉट दैट यू रीड अ बुक, पास एन एग्जामिनेशन एंड फिनिश विथ एजुकेशन, द होल ऑफ लाइफ, फ्रॉम द मोमेंट यू आर बोर्न टू द मोमेंट यू डाई, इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सीधा सा मतलब क्या है इसका, मैंने शायद मीटिंग की शुरुआत में आपको इसे समझा दिया कि एजुकेशन का मतलब केवल ये नहीं होता कि आपने किसी बुक को पढ़ा और उस बुक को पढ़ने के बाद आपने एग्जामिनेशन दिया, एग्जामिनेशन देने के बाद आपकी एजुकेशन फिनिश हो गई। ये नहीं होता साहब, ये नहीं होता एजुकेशन का मतलब। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि जब हमारी जिंदगी शुरू हुई, जिस क्षण हमने जन्म लिया, तब से हमारी सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो जब तक हमारी मृत्यु होती तब तक हम सीखते हैं साहब। क्या आप सब ये बात मानते हैं? बिल्कुल सीखते हैं साहब, हम छोटे से लेकर बड़े तक हर इंसान से सीखते हैं, हर व्यक्ति से सीखते हैं। और जिसका नजरिया बन जाता है ना सीखने का, वो कहते हैं ना कि एक अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति किताब को पढ़ता है, उन 2 लाइनों को तो पढ़ता है, उन 2 लाइनों के बीच के शब्दों को भी पढ़ लेता है। मतलब किताब में 12-15 लाइन एक पेज में लिखी हुई है, तो 12-15 लाइन तो वो पढ़ेगा, सीखेगा उससे, लेकिन अगर वो सीखने वाला होगा ना, उन 15 लाइनों के बीच की लाइनें भी वो पढ़ लेगा। ये होती है एक ट्रू लर्नर की जो है डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ टीम लीडर, टीम लीडर का रोल क्या होता है? अब देखिए, हम सब बनना चाहते हैं यार लीडर, कौन नहीं बनना चाहता? और जरा ये भी सोचिए, हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं, हो सकता है आप में से काफी लोग वाईटीएम को एज अ पार्ट टाइम कर रहे हो। इस बिजनेस को सब शुरू में पार्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, कोई कोई लोग होते हैं जो इसे फुल टाइम करते हैं। तो भाई हम टीम लीडर बने तो हम सब ने देखा होगा, जब हम इसे पार्ट टाइम में स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ काम तो हम साथ में कर रहे हैं। हम जहां भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें
अगर सबसे ज्यादा रेपुटेशन, या अगर बोले कि अगर आगे हम बढ़ना चाहें तो हमें वहां पे भी किस चीज की जरूरत होती है? टीम को लीड करने की जरूरत होती है, टीम लीडर बनने की जरूरत होती है। मान लेते हैं आप किसी कंपनी में एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है, आपने 2-3 साल मेहनत की, उसके बाद कंपनी का काम बढ़ गया, आप पुराने बंदे तो आपको कंपनी मौका देगी लीडर बनने का, जो नए लोग आए उन्हें सिखाने का। तो आप में क्वालिटीज होनी चाहिए ना यार, आप में क्वालिटीज होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में, इस बिजनेस में इन स्किल्स की बहुत आवश्यकता होती है, इन स्किल्स। और देखिए दूसरी एक चीज बताता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में आप है ना दोस्त, दिल से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ कि आप डायरेक्ट सेलिंग में। कारण क्या है बताता हूँ। इन सारी स्किल्स को, जो कम्युनिकेशन हो गई, लीडरशिप हो गई, प्रेजेंटेशन स्किल हो गई, नेगोशिएशन स्किल हो गई, ये सारी स्किल्स ना हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, ये सारी स्किल्स हमें कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, ये सारी स्किल्स हमें हमारे घर वाले नहीं सिखाते। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और खासकर वाईटीएम, केएनएस एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हमें ये सारी स्किल्स सीखने को मिल रही है। बहरहाल हम आते हैं हमारे टॉपिक पर कि भाई टीम लीडर का रोल क्या होता है। टीम लीडर का पहला रोल ये होता है कि वो अपनी टीम के जितने भी लोग हैं ना, उनकी क्वालिटी के हिसाब से उनका काम जो है डिवाइड कर दे। आउटलाइन द टीम पर्पस, टीम का पर्पस क्या है, किस व्यक्ति को क्या करना है, जो व्यक्ति जिसमें अच्छा होना उस व्यक्ति को वो काम दिया जाए। कहते हैं ना, मछली को पेड़ पर चढ़ाने को नहीं बोलना चाहिए, पेड़ पर अगर चढ़ाना है तो बंदर को चढ़, पेड़ पर चढ़ाना है तो बंदर को चढ़ाओ, मछली कभी पेड़ पर नहीं चढ़ सकती। तो इसीलिए सबका क्वालिटी देखना है कि किसमें क्या क्वालिटी है, उसके हिसाब से सबके पर्पस बांट देने, सबके आउटलाइन टीम पर्पस, टीम का पर्पस क्या है, बांट देना। साथ ही एक कॉमन गोल भी बनाना है, और बता देना है कि हमें क्या गोल अचीव करना है। एक लीडर का ही काम होता है कि सबके माइंड में ये चीज क्लियर कर दे वो, कि आपको जाना कहाँ है। क्योंकि कई बार लोग क्या होते हैं ना, इतने बिजी हो जाते हैं हर चीज में, इतने बिजी हो जाते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि हमें आखिर जाना कहाँ है। हम इस दौड़ में लगे हुए हैं तो जाना कहाँ है। आखिर आप नेटवर्किंग में आए तो आपने एक चीज देखा होगा, डायरेक्ट सेलिंग में आए, वाईटीएम में आए तो आपने एक चीज देखा होगा, आप में ठहराव आया होगा। आपने सोचा होगा यार कि वो 9 से 5 की जॉब, उसमें तो जिंदगी ही नहीं है यार आगे। 10 साल 20 साल के बाद जब तक मेरा हाथ पैर चलेगा तब तक मैं कमाऊंगा, उसके बाद का क्या, उसके बाद का क्या। तो यहाँ पे गोल्स, टीम के गोल्स क्या होने चाहिए, कौन से गोल उन्हें अचीव करना है, ये क्लियर कर दे एक टीम लीडर, ये टीम लीडर का काम होता है। तीसरी चीज मैंने भी बताया, उस गोल को अचीव करने में किस व्यक्ति का क्या योगदान रहेगा, ईच मेंबर्स रोल। उस गोल को, जो भी गोल आपने बनाया उस गोल को अचीव करने के लिए किस व्यक्ति का क्या योगदान रहेगा। कौन व्यक्ति ऐसा है जो डिजिटल में आपका एक्सपर्ट, कौन व्यक्ति ऐसा है जो सेलिंग में आपका एक्सपर्ट है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो प्रेजेंटेशन में आपका एक्सपर्ट हो। हर किसी किसी की एक्सपर्टीज के हिसाब से उन्हें काम बांट दीजिए, और काम कीजिए टीम बनाकर सर, काम कीजिए टीम बनाकर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, गोल्डन स्टेटमेंट समझते हैं। आई होप आप ये मेरे सारे पॉइंट समझ पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ एक तरफा जा रहा है और आप सारी चीजों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में आकर यस टाइप कर दीजिए। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरी बातों से तो एक बार कमेंट बॉक्स में आकर यस टाइप कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, गोल्डन स्टेटमेंट समझते हैं। लीडरशिप इज नॉट अबाउट अ टाइटल और अ डेजिग्नेशन, इट्स अबाउट इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस एंड इंस्पिरेशन। लीडरशिप ये नहीं है कि आप कोई नेता बन गए तो आप लीडर बन गए, नहीं साहब। लीडरशिप ये नहीं कि आपने अच्छी रैंक हासिल कर ली आप लीडर बन गए, नहीं साहब। आपके द्वारा लोगों पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, प्रभाव क्या पड़ रहा है, लोग आपको देखकर प्रभावित कितना हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस कितना हो रहे हैं, आपको देखकर उनके अंदर इच्छा शक्ति कितनी बढ़ रही है, ये चीज बताती है कि आप एक ट्रू लीडर हैं यहाँ। ये चीज बताती है। हमें एक ऐसी पर्सनालिटी खुद की डेवलप करनी है कि हमें देखकर लोगों में इम्पैक्ट आए, लोग इन्फ्लुएंस हो, उनके ऊपर प्रभाव पड़े और हमें देखकर वो प्रेरित हो, हमें देखकर वो प्रेरित हो। आगे बढ़ते हैं साहब, मीनिंग ऑफ अ टीम, टीम का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। चूंकि हमें किसी बिजनेस में है जिसमें हमें टीम बनाकर ही काम करना है, तो उस टीम का मतलब समझते हैं। टी फॉर टुगेदर, ई फॉर एवरीवन, ए फॉर अचीव्स, एम फॉर मोर। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, यानी कि सब कोई, हर व्यक्ति टीम वाला, हर टीम का व्यक्ति मिलकर, साथ मिलकर सबसे ज्यादा हासिल करे।
सबको साथ आना है, साथ काम करना और ज्यादा हासिल करना। कहते हैं ना यार, एक अकेला व्यक्ति काम करेगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन जब सब मिलके काम करेंगे, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप कभी गन्ना खाया है आप लोगों ने? आई होप आपने गन्ना खाया होगा। गन्ना हम खाते तो एक सिंगल गन्ने को अगर हम ले और उसको तोड़े तो इजीली हम उसको तोड़ सकते हैं। वहीं हम तीन चार गन्ने एक साथ ले लें, उनकी गठरी बना लें और उसको तोड़ेंगे, तो क्या उसे आसानी से हम तोड़ पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर टीम बन गई, वहां पर मजबूती आ गई, वहां पर डिटर्मिनेशन आ गया, वहां पे मजबूती आ गई। तो इस चीज को समझिएगा साहब। आगे बढ़ते हैं। वेन टीम वर्क इज पॉसिबल। अब टीम तो है सर हमारी, कुछ हमारे क्रॉस लाइन्स हैं, कुछ हमारे जो है सर कि हमारी जो है टीम में है लोग, अब उनके साथ कोलैब करके कैसे काम करें? देखिए दोस्त, मैं बताता हूँ, आप टीम में काम कर रहे हैं ना, वेन यू आर इन ए टीम, टीम वर्क कब पॉसिबल हो पाएगा? जब लीडर्स और टीम मेंबर्स, लीडर्स का और टीम मेंबर्स का एक कॉमन गोल हो, दोनों का एक ही गोल हो, दोनों का एक ही मकसद हो कि उन्हें क्या करना है, उनका बिजनेस कहाँ तक ले जाना है, तब जाके टीम वर्क पॉसिबल हो पाए। समझ पा रहे होंगे, आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे मेरी बात से। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। मैं समझता हूँ ग्रुप्स भी अच्छे काम करते हैं, टीम्स भी अच्छे काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा और इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एक टीम होती है ना, वो हमेशा एक्स्ट्रा एफिशिएंसी के साथ काम कर पाती है। एक्स्ट्रा एफिशिएंसी यानी कि हो सकता है कि वो 4 घंटे के अंदर जो काम पूरा करने वाली होती है वो 2 घंटे के अंदर मिलकर वो कर लेते, 3 घंटे के अंदर कर लेते। जो 20 घंटे का काम होता है उसे 16 घंटे में कर लेते, एक टीम। और एक ग्रुप जो होता है ना, वो लिमिटेड वर्किंग करता है, 20 घंटे के काम को 20 घंटे में करते हैं, अमूमन कभी कभी 22 घंटे भी हो जाते हैं। ये एक ग्रुप का हाल है। एक टीम का हाल क्या? वो एक्स्ट्रा एफिशिएंसी के साथ काम करती है। अब एक्स्ट्रा एफिशिएंसी आती कहाँ से, समझते हैं। आप में से अगर मैथ्स, जितने जिन लोगों ने, आई होप सबने ही पढ़ा है, तो मैथ्स का एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब हम ए का स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर काम निकल के आता है, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर काम निकल के आएगा। लेकिन ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स्ट्रा काम निकल के आएगा साहब। तो एक्स्ट्रा काम आता कहां से, वो एक्स्ट्रा एफिशिएंसी आती कैसे है टीम में, वो समझते हैं। क्योंकि उनका विजन क्लियर होता है। पहली चीज, टीम एक्स्ट्रा एफिशिएंसी के साथ क्यों काम कर लेती? क्योंकि उसे पता होता है यार करना क्या है। अभी करूंगा तो मुझे करना है, सुबह करूंगा तो मुझे करना है, कल भी करूंगा तो मुझे करना है, तो वो पहले ही काम को समझ के खत्म कर देते हैं। पहले उस काम को समझ के खत्म कर देते हैं। दूसरा, वो कोऑपरेशन में बिलीव करते हैं। वो एक दूसरे का साथ देने में बिलीव करते हैं। टीम मेंबर जो होते हैं ना, एक दूसरे का साथ देने में बिलीव करते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट करते हैं कि सर आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। जब भी वो कुछ करते हैं, रिजल्ट आते हैं, तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलते हैं और बधाइयां मिलती है और इस बात के लिए अप्रिसिएशन मिलता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए टीम में एक्स्ट्रा एफिशिएंसी आती है। तीसरी चीज, टारगेट फोकस्ड। ये अपने टारगेट को लेकर ना एकदम फोकस होते हैं। एक जो टीम है ना, पक्की टीम, वो अपने टारगेट को लेकर फोकस होगी। किसी भी कंपनी की टीम को आप देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, अगर आपकी टीम भी है तो आपको क्या करना है? टारगेट फोकस्ड बनाना है। हर इंसान को टारगेट फोकस्ड बनाना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये चीज समझिएगा साहब, ये बहुत सुंदर है। क्या बोला गया है? फीलिंग ऑफ वी, हम का भाव। कुछ कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, कहीं पर पहुंच रहे हैं, हम सब पहुंच रहे हैं। ये एक टीम में ही आता है, एक टीम में ही हम का भाव आता है। मी का भाव नहीं आता कि यार मैं कर रहा हूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं, ये भाव नहीं आता। भाव क्या आता है? फीलिंग ऑफ वी, यार हम सब मिलकर कर रहे हैं। लिमिटेड लर्निंग्स ग्रुप की अगर बात करें तो लर्निंग, सॉरी, वर्किंग जो होती है वो लिमिटेड होती है, डिस्ट्रैक्टेड वर्क होता है। कोई पहले से प्लानिंग नहीं होती, पहले से स्ट्रक्चर नहीं होता कि किस तरह से काम करना है। बस वो सब झुंड बनाकर काम करते हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं रहता। दूसरी चीज, अपोजिशन होती है यहाँ पर, एक दूसरे का विरोध होता है, कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी की टांग खींच रहा है। ऐसा जहां हो रहा है ना, वो एक ग्रुप है, वो टीम में तब्दील नहीं हुआ साहब, वो टीम में तब्दील नहीं हुआ। तीसरी चीज, नो टारगेट। ये टारगेट ओरिएंटेड होते ही नहीं है, इन्हें ये क्लियर ही नहीं होता है जाना कहाँ है। हाँ, हो गया हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, फीलिंग ऑफ मी। एक ग्रुप में जो व्यक्ति होगा ना,
एक ऐसे ग्रुप में जिसमें किसी को एक दूसरे से मतलब नहीं, एक ऐसे ग्रुप में, एक ऐसी टीम में जिसे किसी को कोई मतलब नहीं, ऐसे ग्रुप के व्यक्तियों में एक फीलिंग होगी, और वो फीलिंग होगी फीलिंग ऑफ मी। जो किया मैंने किया, आगे बढ़ना मुझे बढ़ना है, केवल अपने लिए। लेकिन अगर हम टीम की बात करें, टीम का हर बंदा एक ही चीज बोलेगा, फीलिंग ऑफ वी। अगर कुछ अच्छा किया है, हम सब ने किया है। अगर कुछ गलती हुई है ना, तो एक्सेप्टेशन जल्दी से लेंगे यहाँ लोग, बोलेंगे नहीं यार मेरे से गलती हो गई, आप लोगों की गलती नहीं थी, मेरे से गलती हुई। ये एक लीडर की क्वालिटी होती है। आगे बढ़ते हैं साहब। आई होप आप सारी बातों से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में आकर यस टाइप कर दें। एक बार कमेंट बॉक्स में आकर यस टाइप कर दें। आगे बढ़ते हैं साहब। गोल्डन स्टेटमेंट फिर से आ गया। चलो इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या गोल्डन स्टेटमेंट लिखा गया है। गोल्डन स्टेटमेंट है साहब यहाँ पर, यू डोंट बिल्ड बिजनेस, यू बिल्ड पीपल, एंड व्हेन यू बिल्ड पीपल देन दोस पीपल विल बिल्ड योर बिजनेस। क्या मतलब हुआ? आप कभी भी ना अपने बिजनेस को बिल्ड नहीं करते साहब। कभी कोई व्यक्ति बिजनेस को बिल्ड नहीं करता, वो लोगों को बिल्ड करता है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो लोगों को बिल्ड करता है, और जब वो लोगों को बिल्ड करता है तो वो लोग मिलकर उसके बिजनेस को बिल्ड करते हैं। आप और हम अपने बिजनेस को बिल्ड नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को बिल्ड कर रहे हैं, और जब हम लोगों को बिल्ड कर लेंगे तो वो लोग हमारे बिजनेस को बिल्ड करेंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे इस बात से कि क्या इसका सार निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं साहब। इंपॉर्टेंस ऑफ विजन। विजन की क्या इंपॉर्टेंस? अगर आप बिजनेस में है ना, जैसे हमारा विजन क्लियर है कि भाई हमें फुकेट जाना है, थाईलैंड जाना है तो उसके लिए क्या करना होगा। विजन क्लियर है तो माइंड में आती है ना चीजें। विजन क्लियर है तो पता है यार मैं अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं कर पाता, मेरे को प्रेजेंटेशन सीखना पड़ेगा यार, मेरे को ये स्किल सीखना पड़ेगी। पहली चीज क्या आती है? आप स्किल्स सीखते हो। पहली चीज आपके विजन के क्लियर होने से क्या होती है कि आप स्किल सीखते हो, नई नई स्किल, नए नए कौशल आप अपने अंदर बिल्ड कर लेते हो। केवल किसकी वजह से? विजन के होने की वजह से, आपका विजन क्लियर होने की वजह से। आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस को आप फेस कर पाते। जब आपको पता है ना इस बिजनेस में हूं मैं, डायरेक्ट सेलिंग में 5 साल 7 साल के बाद कहाँ रहूंगा, अगर आपको ये दिखाई आज से दे रहा है ना, तो आप चैलेंजेस, चुनौतियों को फेस करने में नहीं डरते साहब। किसी भी तरह के चैलेंजेस को आप फेस करने में नहीं डरते। आज का मैं इंसिडेंट बताता हूँ। आज हम देवास गए थे, कुछ मेडिकल्स पर हम गए, लोगों से मिले। तो एक मेडिकल वाले भैया मुझे बोलते हैं कि सर आप बताइए प्रोडक्ट्स के बारे में, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का क्रेज बढ़ते जा रहा है, मैं चाहता हूँ आपके साथ जुड़ना, और प्रोडक्ट्स वगैरह आप मुझे बताइए, समझाइए। जब उन्होंने एक बात बोली ना, ये लाइन बोली ना यार कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है, मैं कसम से बता रहा हूँ पहले व्यक्ति मिले हैं, पहले व्यक्ति मिले जिनसे पॉजिटिविटी मिली है मेरे को डायरेक्ट सेलिंग के प्रति, पहले व्यक्ति। उससे पहले तो ना लोगों ने बहुत सारा क्रिटिसाइज किया, तरह तरह की बातें करी। अरे भाई, आप क्या पता, हमने ऐसे ही बाल सफेद नहीं कर लिए। बहुत सारी कंपनियां आई, ये कंपनियां ना पैसे लेके भाग जाती है। ये सारे चीजें मैंने सुना है, लेकिन आज पहली बार, मैं आज का एग्जांपल बता रहा हूँ, आज रियल टाइम, आज मुझे ये चीज एक व्यक्ति बोलता है कि सर डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर ना इंडिया में बढ़ने वाला है। उसने क्या देखा? उसने विजन देखा यार, इसका आगे का विजन देखा कि आगे क्या होने वाला है। और देखिए इस जमाने में जिसने जिसने फ्यूचर देख लिया ना, वो करोड़ों का कारोबार कर गया है। जिसने जिसने फ्यूचर देख लिया, अमेजोन ने फ्यूचर देखा। उसने सोचा व्यक्ति को सामान चाहिए, घर चाहिए, घर पे उसके सामान होना चाहिए, वो बाजार में नहीं जा सकता, इतनी भीड़ भाड़ और बहुत प्रॉब्लम आती है। उसने केवल फ्यूचर को देखा, फ्यूचर ओरिएंटेड उसने प्रोडक्ट बना दिया, आज करोड़ों का। रिलायंस जियो, अंबानी साहब ने देखा कि यार नहीं, इंडिया में इंटरनेट यूजर्स बढ़ाने होंगे, इंडिया में इंटरनेट की बहुत आवश्यकता है, कंजप्शन बहुत होगा सर। उन्होंने पाइपलाइन बिछाया, नेटवर्क बिछाया, जियो बनाया, हाईली सक्सेसफुल। आप देख लीजिए किसी भी व्यक्ति को उठाकर, अगर कोई हाईली सक्सेसफुल है तो उसने विजन को देखा है पहले, उसने ये क्लियर किया फ्यूचर क्या है, इस चीज का फ्यूचर क्या है। आगे बढ़ते हैं साहब। एफर्ट्स। जब आपका विजन क्लियर होता है ना, जाना कहाँ है, जाएंगे कैसे, रास्ता भी आप ढूंढ लेते हैं। फिर जब आप जा रहे होते हैं ना, तो रफ्तार कम नहीं होती, एफर्ट्स आप कभी कम नहीं करते, एफर्ट्स में कभी पीछे नहीं हटते आप। फिर चौथी चीज माइंडसेट ग्रोथ, ये बहुत महत्वपूर्ण है साहब, बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण यही चीज है। क्योंकि एक व्यक्ति आपको बोल सकता है कि यार ये बिजनेस गलत है, 10 बोल सकते हैं, 100 बोल सकते हैं, 1000 बोल सकते हैं,
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप अपने आप को बोल सकते हैं कि इस बिजनेस में सफल होऊंगा मैं, इस बिजनेस में मैं अपना फ्यूचर बनाऊंगा। माइंडसेट ग्रोथ होता है पांचवी चीज, पर्सनल ग्रोथ। आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत होती है सर। क्योंकि सोचिए ना यार, अगर आपने टारगेट बनाया है कि 2030 तक मुझे 100 करोड़ कमाना, मैं फॉर एन एग्जाम्पल ये चीज समझा रहा हूँ, थोड़ा सा अपने माइंड की शक्ति को देखिएगा। अगर आपने टारगेट बनाया ना 2030 तक मुझे 100 करोड़ कमाना है, ये माइंड ना तरीके बता देगा कैसे कमाना है। और अगर इतना बड़ा विजन लेके चलोगे, सोचो उसका 10% भी हासिल किया तो कितना हासिल हो जाएगा। 10 करोड़ तो कमा ही लोगे अगर 10% भी हासिल किया तो। अगर 1% भी हासिल किया तो 1 करोड़। लेकिन आप सोचोगे ये कि भाई मेरे को 2030 तक 1 करोड़ कमाना है, और अगर उसका 100% भी आपने अचीव कर लिया, तब जाके भी आप कितना अचीव कर पाएंगे? 1 करोड़। ये पावर होती है विजन की। और एक लीडर की यही तो खूबी होती है, वो पहले से ही अपने विजन को क्लियर कर लेता है यार, कि उसे कब कितना चाहिए, और उसे कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता है। ये सारी मैंने जो बताई ना, कीमत है। स्किल सीखना है, कीमत है। यहाँ टाइम लगाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अभी मैंने आप सबसे अनुरोध किया है कि आज आप सब बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाएंगे। मैं आपसे एक ही चीज चाहता हूँ, ये नोट्स मुझे सबके चाहिए व्हाट्सएप पर। हर एक व्यक्ति को नोट्स मुझे चाहिए। दूसरा, चैलेंजेस फेस करने की ताकत उस लीडर के अंदर आ जाती है। एफर्ट्स वो लगातार करता रहता है, माइंडसेट उसका ग्रोथ होता है, पर्सनल ग्रोथ उसकी बढ़ती जाती है। आगे बढ़ते हैं साहब। जीरो टू हीरो की बात करते हैं। कैसे आप इस बिजनेस में आकर, कैसे आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, और इस बिजनेस में जब अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिए हैं और पहले या दूसरे लेवल पर हैं, तो आप कैसे इस लेवल से जो हीरो बोनस मिलता है ना हमारी कंपनी में, उस हीरो बोनस तक जा सकते हैं, उस हीरो तक की जर्नी को तय कर सकते हैं। तो पहली चीज छोड़नी होगी लेजीनेस। जो आलस्य आता है ना काम को करने में, जो हमें, क्योंकि आलस्य किसी और के फ्यूचर को खत्म नहीं कर रहा है, ये आलस्य किसी और के ड्रीम को खत्म नहीं कर रहा है, ये आलस्य किसी को खत्म नहीं कर रहा है। हमारे आसपास जो भी लोग, हमारे दोस्त रिश्तेदार, किसी के सपने को ये खत्म नहीं कर रहा है, ये हमारे सपने को किल कर रहा है। ये हमारे सपने को किल कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक्टिवनेस में बदलना है, इस आलस्य को कायम बदलना है एक्टिवनेस में। और मैं आपको बता देता हूँ, अच्छा मैं ये चीज एक्सपीरियंस करता हूँ, आप करते हैं या नहीं मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जब भी हम किसी काम को अपने माइंड में रखते हैं कि यार ये काम मुझे सुबह करना है, मुझे ये 4 प्लान करके आना है, 3 लोगों को प्रोडक्ट देना है, जो भी है आपके माइंड में, जब तक वो आप नहीं करते, मान लो आपने आज तय किया और आज वो काम नहीं किया, तो आप शाम को ना थोड़ा सा प्रेशर में रहेंगे। थोड़ा सा क्या, मैं तो बहुत ज्यादा रहता हूँ। अगर मैंने जो तय किया वो काम नहीं हुआ तो मुझे बहुत प्रेशर होता है। लेकिन आपने जो तय किया है और वो काम आपने कर लिया, आपने जो भी तय किया वो काम आपने कर लिया, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एक अच्छा आपको फील होता है, एक इस तरह की फीलिंग आती है कि यार आज मैंने अपना आज का गोल पूरा किया। तो आप कुछ और आगे करने के लिए आगे सोचते हैं। दूसरी चीज, प्रोकास्टिनेशन। लेजीनेस के बाद आती है टालम टोल की आदत। आलसपन खत्म कैसे होगा? प्रोकास्टिनेशन, टालम टोल की आदत को डू इट नाउ में बदल देना। टालना नहीं है काम को, जो दिख रहा है ना काम को खत्म करो। काम को अभी करो और खत्म करो। काम अगर कोई भी पेंडिंग और पेंडिंग मत होने दो, उसे अभी करो, खत्म करो। उस यार 4 लोगों से आपको मिलना है ना, उन्हें प्लान दिखाना ना, दिखाओ, खत्म, आगे बढ़ो। अब वो चार, क्योंकि नहीं दिखाएंगे तो उन 4 लोगों के वो 40-40 लोग कैसे मिलेंगे हम? कैसे उन लोगों को हम प्लान दिखा पाएंगे? और क्योंकि हमें तो हजारों चाहिए ना, हमें तो लाखों चाहिए लोग, ताकि हम करोड़ों कमाएं। तो उन तक हम कैसे पहुंच पाएंगे? प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करना होगा, टालम टोल की आदत को खत्म करना होगा। और देखिए, ये मैं क्या बता रहा हूँ पता है? ये मैं क्या बता रहा हूँ? ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे लीडर बना जाता है। कैसे लीडर बना जाता है, कोई व्यक्ति कैसे लीडर बनता है? लेजीनेस को वो एक्टिवनेस में बदल देता है। प्रोकास्टिनेशन को, टालम टोल की आदत को अभी करने की आदत में बदल देता है कि यार मैं आज करूंगा, अभी करूंगा। आगे बढ़ते सर। मोटिवेशन को डिसिप्लिन में बदलता है। अक्सर लोग क्या कहते हैं, सर मोटिवेशन खत्म हो जाता है। आपकी मीटिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत मोटिवेशन मिलता है, अगले दिन मैं बहुत मोटिवेशन के साथ काम कर पाता हूँ। सर मोटिवेशन कुछ नहीं होता। लिटरली सच बता रहा हूं, आप कितने ही मोटिवेट हो जाएं, कोई व्यक्ति आपको आके इन्फ्लुएंस कर दे, लेकिन काम तभी होगा, तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे जब आप डिसिप्लिन रहेंगे, जब आपका इनर मोटिवेशन जगेगा,
दूसरे से मोटिवेशन मिलाना, मैं भी आज आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ या मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ, इनसे अगर आपके अंदर मोटिवेशन नाम की चीज आती है तो ये उतना काम नहीं आएगा जितना आपका स्वयं का डिसिप्लिन काम आएगा, जितना आपका स्वयं का डिसिप्लिन में आएगा। वो कहते हैं ना कि आपको 1,000 अच्छे थॉट्स पता है, 1,000 अच्छी बातें पता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप उनमें से दो बातें भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1,000 अच्छे थॉट है ना किसी काम के नहीं है। अगर आप उनमें से दो बातें भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, तो आप दो बातें अगर इंप्लीमेंट कर लेते हो तो वो हजारों थॉट से अच्छा होता है। तो ये जरूरी है, इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। लक, लक पर भरोसा करना अच्छा है, ठीक है, लेकिन लक को बदल देना हार्ड वर्क। लक को बदल देना हार्ड वर्क में। किस्मत पर भरोसा करना ठीक है, किस्मत का अच्छा होना अच्छी बात है, किस्मत कई लोगों की अच्छी होती है, लेकिन किस्मत के भरोसे बैठना ये तो जरूरी नहीं है ना। क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठी। क्या डायलॉग अलग था वो, कि भगवान के भरोसे क्यों बैठे हम, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। हमें हमारे हार्डवर्क पर ध्यान देना चाहिए। सर क्या सिखाते हो, डायरेक्ट सेलिंग क्या क्यों कैसे में भी क्या सिखाते, कर्मा। द होल थिंग्स डिपेंड्स ऑन कर्मा। आप कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, कर्म कितना कर रहे हैं। जितना आप कर्म कर रहे हैं ना उसका रिजल्ट मिलेगा। किस्मत के भरोसे बैठने से हमें कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा दोस्त। आप सब इस बात से एग्री करते हैं? क्या आप सब इस बात से एग्री करते हैं? अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आइए। कमेंट बॉक्स तो आप ही का है ना, कमेंट बॉक्स तो आप ही का है, आकर कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। जीरो से हीरो बनने की ओर, एक ट्रू लीडर बनने की ओर हमें गिव अप की जो आदत होती है, जो छोड़ देने की आदत होती है, यार नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा, सर बहुत टॉर्चर सह लिया यार, लोग तरह तरह की बात बोल देते हैं, अपने ही क्रिटिसाइज करने लगे हैं आजकल तो। मेरा पड़ोसी मुझे ये बात बोलता, अरे फर्क ही कैसे पड़ता है यार, सपना उसका नहीं है, सपना तेरा है दोस्त, तुझे पूरा करना है। चीज खुद को बोलिएगा, दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं भाई, खुद को यह चीज बोलिएगा सपना तेरा। और देखिए ना यार, आप कितनी गजब की चीज में आज आपने पूरा ट्रेनिंग सेमिनार लिया, इसमें से कितना कुछ आपने सीखा होगा। सोचिए क्या ये चीज आपको कभी स्कूल या कॉलेज में मिली थी? क्या ये सारी लर्निंग्स आपको स्कूल कॉलेज में कहीं मिली थी? ये व्यवस्था ही ऐसी है साहब, डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पर आपका गिव अप करने का जो एटीट्यूड होगा ना वो खत्म होगा। यहाँ पर एक एटीट्यूड बिल्ड होगा स्ट्रॉन्ग विल पावर का, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर, कि मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगा। आई होप आप ये सारे पॉइंट समझ पाए होंगे। अगला, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर एक लीडर बनना है ना दोस्त, आपका जो फिक्स माइंडसेट है, आपका या हमारा जो भी फिक्स माइंडसेट होता है, इस फिक्स माइंड को हमें ले जाना होगा ग्रोथ माइंडसेट की ओर। क्योंकि अगर हमने ग्रोथ माइंडसेट में इसे नहीं बदला ना, तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। जो व्यक्ति जिसने सीखना बंद कर दिया ना, मेरे हिसाब से उसकी जिंदगी खत्म। अमूमन लोग 30 साल की उम्र में मर जाते हैं, ऐसा किसी व्यक्ति ने कहा है। क्यों कहा है, इसके पीछे का रीजन समझिए। क्योंकि अमूमन 30 साल की उम्र में आते आते व्यक्ति किसी चीज में सेटल हो जाता है, वो अपने जो सपने उसने 20 की एज में देखे हैं ना उन्हें खत्म कर लेता है। और जिस व्यक्ति के सपने खत्म हो गए ना दोस्त, वो आदमी खत्म है, वो इंसान खत्म है। वही काम रोजाना, वही उठ के वही काम, उसी तरह के काम, और अपने ड्रीम्स को भूल जाना पूरी तरह। यार योद्धा हैं हम लोग, हम लोग योद्धा हैं, इस वर्ड को समझिएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये। भगवान के अंश है ना हम, तो उनके अंश में इतनी तो ताकत होगी कि वो अपने सपने को पूरा कर पाए। भगवान भी कहता है तेरे लिए पूरी जमीन दी है मैंने, इस जमीन का सीना फाड़ और अपने हिस्से की रोटी निकाल कर खा ले। ये तो भगवान भी कहते साहब। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमेशा सर हमें यही चीज सिखाते हैं कि हमें क्या करना है, काम करना है। काम कैसे हो पाएगा, हमारे माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट बनाना होगा हमें। रोज सीखने की आदत डालनी होगी, रोज सीखने की आदत डालनी होगी। आई होप, अब मुझे पता है यार, नोट्स बनाना किसी को अच्छा नहीं लगता, नोट्स बनाना बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको अच्छा लगता है, लेकिन जो अच्छा नहीं लगता उसी को करने से तो रिजल्ट आ रहा है, उसी को करने की तो रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट से तो हम सबको प्यार है, आपको भी प्यार है, मुझे भी प्यार है। लेकिन उस काम से अगर प्यार नहीं है, फुकट जाना सबको है, लेकिन टारगेट अचीव करने में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, सोचो यार कैसे कर पाएंगे। टारगेट अचीव करने में अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो कैसे कर पाएंगे। और आज की जो मीटिंग है, आज का जो ट्रेनिंग था लीडरशिप के ऊपर, यहीं तक था। आप सबसे
थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप अंत तक बने रहें और मुझे भी काफी अच्छा लगता है। करीब करीब 430 लोग अभी तक बने हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब आप सबको मैंने एक बात बोला था, इस पेज का आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरा नंबर इस पर दिया हुआ है, आप सब लोगों को अपने अपने नोट्स मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। मैं सभी के नोट्स चेक करूंगा, सभी के नोट्स चेक करूंगा कि किस तरह से आज की ट्रेनिंग में आपने लर्निंग ली। साथ में अगर एक काम आप कर पाए तो बहुत ही शानदार होगा। मैंने देखा कुछ ऐसी नारी शक्तियां आगे निकल कर आ रही हैं जो वीडियोस के माध्यम से अपने बिजनेस को बढ़ा रही हैं। और आप सबको पता है वीडियोस के ऊपर काफी शानदार ट्रेनिंग हो चुकी है। आगे आने वाले दिनों में भी वीडियोस के ऊपर काफी शानदार ट्रेनिंग्स होने वाली है। तो यदि आप आज स्टेप लेते हो ना वीडियोस में, डिजिटल मार्केटिंग में आज स्टेप लेते हो, तो आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर आप कल स्टेप लोगे तो कल से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप एक छोटा सा वीडियो मेरे लिए बनाइए। आज की ये ट्रेनिंग आपको कैसी लगी, उस वीडियो के अंदर बताइए। बताइए KNS एकेडमी के द्वारा ये जो ट्रेनिंग आपको दी जा रही है कैसी लगी। और उस वीडियो को मेरे इस मोबाइल नंबर पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए।